नमस्कार साथियों, अगर आप भी भारतीय रेलवे में आने वाले समय में यात्रा करने वाले हो तो आज की वीडियो आपको पूरी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो स्पेशली जनरल टिकट लेकर जनरल डिब्बे में यात्रा करने वाले लोगों के लिए है। ऐसा कौन सा केस है, ऐसी कौन सी स्थिति है, अगर आप जनरल टिकट लेके जनरल डिब्बे में अपनी फैमिली के साथ यात्रा कर रहे हो तो तब भी आप पर जुर्माना लग सकता है या फिर आपको किसी भी स्टेशन पर उतारा जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है, ये मैं अवेयरनेस के तौर पर आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आप लोग को बाद में पछताना ना पड़े। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आखिर ये बदलाव जनरल कोचों में ही क्यों किए जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ आप भी भली भांति जानते हो जो लोग जनरल कोचेस में यात्रा करते हैं कि सबसे ज़्यादा भीड़ अगर किसी कोच में होती है तो वो है जनरल। रीज़न यहाँ पर कई सारे होते हैं, लेकिन दो मेन रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहला रीज़न यहाँ पर यह है कि यहाँ का टिकट जो है सस्ता होता है इन कंपैरिजन टू अदर कोचेस। और दूसरा रीज़न यहाँ पर यह आ जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि टीटी यहाँ पर नहीं आते। पहले के समय में आते थे, लेकिन अब रिजर्वेशन कोचेस में ही टीटी घूमते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब रेलवे ने नया अपडेट निकाला है। सरकार काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी है, क्योंकि रेलवे अब नया अपडेट लाने जा रहा है। तो अगर आप जनरल टिकट लिए हुए हो और जनरल डिब्बे में यात्रा कर रहे हो तो अब मैं बताता हूं कि किन केसों में आप पर जुर्माना लगेगा। सबसे पहले मैं नियमों के बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि सरकार कई सारी नीतियां, कई सारे नियम जो है हर दूसरे तीसरे दिन चेंज करती रहती है। तो इसी को लेकर के रेलवे ने भी नियम चेंज करा है टिकट बुकिंग प्रणाली में और यात्रा प्रणाली में। तो यहाँ पर पहला अपडेट आया है, ट्रेन पर जो ट्रेन का नाम है वो आपके टिकट पर लिखा जाएगा। यानी अगर आपने जनरल डिब्बे में बैठने के लिए टिकट लिया है तो आपके उस टिकट पर जो ट्रेन का नाम है वो लिखा हुआ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मानते हैं दिल्ली से देहरादून आपको जाना है घूमने के लिए और आपने टिकट ख़रीदा, तो उस जनरल टिकट पर ट्रेन का नाम भी लिखा होगा, देहरादून एक्सप्रेस, या फिर जिस भी ट्रेन से आप जा रहे हो उस ट्रेन का नाम आपके टिकट पर शो होगा। ये क्यों करा गया, इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का जो रीज़न है वो क्लियर है कि स्टेशनों पर और जनरल कोचेस में भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है जनरल डिब्बों में। इससे देखिए किस तरह से भीड़ जो है कंट्रोल करने जा रहा है रेलवे ने क्या करा है कि टिकट पर ट्रेन का नाम लिख देने से अब उस यात्री को जिसके पास वो टिकट है केवल उसी ट्रेन में चढ़ने की अनुमति रहेगी, उसके अलावा वो किसी और जनरल ट्रेन में नहीं चढ़ पाएगा। अभी तक क्या होता था, लोग स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है ट्रेन में, चलो इसको जाने देते हैं, इसके बाद वाली जो ट्रेन आ रही है आधा घंटे बाद हम उसमें यात्रा करेंगे। तो इस तरह से भीड़ बढ़ती जाती है ना, क्योंकि जो ट्रेन आएगी उसमें पहले से ही भीड़ होगी और आप और उसमें चढ़ जाओगे, आपने पहले वाली ट्रेन जानी थी। दूसरा नियम जो आया है वो ये आया है कि अब आपका टिकट अगर आपने लिया और उसके 3 घंटे के अंदर आप स्टेशन जो ट्रेन आने वाली है उस पर नहीं चढ़े तो फिर आपका वो टिकट अमान्य हो जाएगा। अब ये नियम सुनते ही यात्रियों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश हो गया। उन्होंने सबसे पहला सवाल ये किया कि अगर ट्रेन ही 5 घंटे लेट हो, क्योंकि इस टाइम ठंडी का मौसम चल रहा है, ट्रेन 10-10 12-12 घंटे लेट चल रही हैं, तो इस केस में हमारा टिकट जो अमान्य हो जाएगा तो उसका पैसा हमें कौन देगा। तो देखिए, अगर रेलवे की तरफ से गलती होती है तो फिर वो आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं होगा, ना ही आपको आपका टिकट जो है अमान्य होगा। अगर रेल मान लीजिए टिकट की टाइमिंग, आपकी जो ट्रेन की टाइमिंग है वो शाम को 7 बजे है, आप स्टेशन 6 बजे पहुंच गए, क्योंकि आपको रूल पता है कि 3 घंटे के अंदर हमें ट्रेन में चढ़ जाना है, लेकिन ट्रेन आई रात के 11 बजे, तो क्या ऐसे में आपका टिकट अमान्य हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब ट्रेन आएगी आप तभी तो चढ़ोगे। आप पहले तो है नहीं कि आप भाग के चले जाओगे, आप 600-700 किलोमीटर पहले ही आप चले जाओगे कि चलो वहाँ से ट्रेन में बैठ जाते हैं, हमारा टिकट अमान्य हो जाएगा। ऐसा तो आप करना नहीं है। जब ट्रेन आपके सामने आएगी तभी तो आप उस पर चढ़ोगे। तो ये रेलवे भी अच्छी तरह से जानता है, तो इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ट्रेन राइट टाइम है और आप ये सोच के ट्रेन को छोड़ रहे हो कि इसको जाने दो, इसके बाद वाली में बैठेंगे, या फिर आप स्टेशन पर आ गए हो, आपकी आंख लग गई, रात के 2:30 बजे ट्रेन है, आप सो गए, आप उठ रहे हो सुबह 5 बजे, तो आप सोचो चलो टिकट तो है ही, किसी भी ट्रेन में बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ अगर आप करते हो तो अब आप नहीं कर पाओगे। अगर आप ऐसा करते पकड़े गए तो 500 से लेकर के आपके टिकट प्राइस के 3 गुने तक का जुर्माना आप पर लग सकता है जनरल टिकट होने के बावजूद।
है ना, क्योंकि नया नियम है 2026 से। आप जब भी जनरल टिकट लोगे तो उस पर ट्रेन का नाम लिखा होगा और 3 घंटे का टाइम पीरियड उसमें लगा हुआ होगा। तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस चीज़ को अभी शेयर कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो यात्रा करने वाले हों और उनके साथ कोई ऐसा केस हो जाए। इसके अलावा रेलवे ने और भी नियमों में बदलाव किया है। अगर आप अपना रेलवे टिकट बुक करना चाहते हो तो अब आप ऑनलाइन रेलवन ऐप के थ्रू भी बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रेलवे ने सभी ऐपों को हटा करके एक नया ऐप बना दिया। तो उससे भी आप कर सकते हो। बाकी आईआरसीटीसी की जो वेबसाइट है आप वहाँ से भी कर सकते हो। साथियों, इसके बाद एक और नया अपडेट आया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको जानना क्यों ज़रूरी है। जनरल टिकट से आप किसी भी ट्रेन में यात्रा अब नहीं कर पाओगे, ये मैंने पहले ही बताया। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक होगा जो डेली अप डाउन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जनरल टिकट ले लिया और रिजर्वेशन कोच में घुस गए, तो ऐसे लोगों को भी पकड़ के अब छटनी करी जाएगी। उनको किसी भी स्टेशन पर उतार दिया जाएगा और दंड स्वरूप उनसे दुगना तिगुना तक का जुर्माना वसूला जाएगा, ताकि आगे आने वाले समय में वो ऐसी गलती कभी ना करें। साथियों, इसलिए आपको गलत कोच में कभी भी नहीं बैठना है। जनरल टिकट लेके जनरल डिब्बे में ही बैठिए, अपनी ही अलॉट हुई ट्रेन में बैठिए, किसी दूसरी ट्रेन में मत बैठिए। और ये तो कतई मत सोचिए कि जनरल डिब्बे में टीटी नहीं आता है, क्योंकि नया साल है, नए नियम है, तो टीटियों को भी ये सब चीज़ें अच्छी तरह से पता है। और जिस दिन आप पकड़े गए, आप यकीन मानिए आप मेरी वीडियो याद करोगे, मेरी शक्ल आप याद करोगे कि यार उस व्यक्ति ने बताया था तो मुझे ये चीज़ करनी चाहिए थी। बाकी आपके विवेक, आपकी बुद्धि पर डिपेंड करता है कि आपको इसमें से कितना समझ में आया और कितना नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोग से यही है कि इस वीडियो को अपने तक मत रखिए, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि ये नए नियम हैं जो कि सभी यात्रियों को पता होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो को, आज की इस जानकारी को हम यहीं तक रखते हैं। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।